अच्छा, चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हम सब टैक्स भरते हैं, है ना, और सोचते भी हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है। सड़कें, अस्पताल, डिफेंस, ये सब तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर सरकार आपके दिए टैक्स के पैसे से किसी एक खास धर्म के लिए मंदिर या मस्जिद या चर्च बनाना शुरू कर दे, तो कैसा लगेगा? और यही एक सवाल हमें सीधे भारतीय संविधान के दिल में ले जाता है। एक ऐसे अनुच्छेद के पास जो कागज पर तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल दुनिया में जिसने कानूनी बहसों के बड़े बड़े तूफान खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, आज का हमारा विषय है अनुच्छेद 27, यानी धार्मिक टैक्स देने से आजादी का अधिकार। जी हाँ, हमारे पास कुछ बेहतरीन संवैधानिक विश्लेषण हैं, कानूनी ब्लॉग्स हैं और अदालती फैसलों के सार भी हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि अनुच्छेद 27 क्या कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जानना है कि ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की नींव का पत्थर कैसे है और क्यों अदालतें आज भी, इतने सालों बाद भी, इसके असली सीमाओं को लेकर उलझी हुई हैं। चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये अनुच्छेद 27 आखिर है क्या? एकदम सीधी साधी भाषा में देखिए, संविधान में लिखा है, और मैं कोट कर रही हूँ, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका पैसा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव पर खर्च किया जाना हो। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम कानून नहीं है। अच्छा, ये संविधान के भाग 3 में है, यानी ये एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट। ये अनुच्छेद 25 से 28 के उस ग्रुप का हिस्सा है जिसे हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार होने का मतलब है कि ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और यहीं से मुझे लगता है बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। ये एक लाइन का अनुच्छेद भारत के सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के पूरे विचार का आधार है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे एक बराबर की दूरी बनाए रखेगी, एक सैद्धांतिक दूरी। हाँ, और ये अनुच्छेद पक्का करता है कि सरकार जनता के पैसे से, हमारे टैक्स से, किसी एक धर्म की तरफदारी न करे। एकदम। और इसे ठीक से समझने के लिए इसके शब्दों को एक एक करके देखना जरूरी है, जैसा हमारे स्रोतों में भी किया गया है। ठीक है। पहला है कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन। हाँ, सिर्फ भारत के नागरिक नहीं, अगर कोई विदेशी टूरिस्ट यहाँ है या मान लीजिए कोई नास्तिक है तो उस पर भी यह लागू होगा। बिल्कुल, ये अधिकार हर उस इंसान को मिलता है जो भारत की जमीन पर है, धर्म या नागरिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर आता है मजबूर नहीं किया जाएगा, shall not be compelled। इसका मतलब साफ है, सरकार ऐसा टैक्स देने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। कोई सजा नहीं, कोई जुर्माना नहीं। न कोई सजा, न जुर्माना, न ही प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी, कुछ नहीं। ठीक है, ये भी सीधा है। लेकिन किसी भी कर यानी एनी टैक्सेस का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है? नहीं, ये हर तरह के टैक्स पर लागू होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो जैसे आपका इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST। अगर सरकार कल को दूध पर एक नया टैक्स लगा दे और कहे कि इसका पैसा एक खास धर्म के प्रचार में जाएगा, तो वो भी इसके दायरे में आएगा। समझ गया। और अब शायद सबसे पेचीदा शब्द आता है, विशेष रूप से, स्पेसिफिकली। हमारे स्रोत बताते हैं कि सारा खेल इसी एक शब्द पर टिका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो कीवर्ड है। रोक तभी लगती है जब टैक्स का पैसा विशेष रूप से किसी एक धर्म के लिए अलग रखा गया हो। कोई उदाहरण? यूनिफिकेशन टैक्स बना दे तो ये तो सीधा उल्लंघन हुआ। ये तो सीधा उल्लंघन होगा। लेकिन अगर पैसा सरकार के आम खजाने में जाता है और वहाँ से थोड़ा बहुत किसी काम पर खर्च होता है तो मामला उलझ जाता है। अच्छा, और आखिरी टुकड़ा है बढ़ावा देने या रख रखाव, प्रमोशन और मेंटेनेंस। हाँ, तो इसका मतलब नए धार्मिक स्थान बनाना और पुराने की देखभाल करना दोनों शामिल है। जी हाँ, नए मंदिर मस्जिद बनाना हो गया बढ़ावा देना, और मौजूदा इमारतों की मरम्मत या पुजारियों या इमामों को सैलरी देना, ये सब रखरखाव में आ जाएगा। अनुच्छेद 27 इन दोनों ही कामों के लिए सीधे टैक्स वसूलने पर रोक लगाता है। ठीक है, तो अब तक तो ये सब बहुत साफ लग रहा है। सरकार धर्म के नाम पर टैक्स नहीं ले सकती, कहानी खत्म। काश ये इतना आसान होता। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है ना। हाँ। अनुच्छेद 27 कर यानी टैक्स पर तो रोक लगाता है, लेकिन शुल्क यानी फीस पर नहीं। ये तो एक तरह का कानूनी लूप होल हुआ, और इसी लूप होल पर सुप्रीम कोर्ट दशकों से विचार कर रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। समझाइए। देखिए,
टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है। आप सरकार को पैसा देते हैं और बदले में सरकार देश चलाती है। आपको सीधे तौर पर कोई खास सेवा नहीं मिलती। हाँ, पैसा सरकार के आम खजाने कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। बिल्कुल। टैक्स के बदले में मुझे या आपको सीधे तौर पर कुछ नहीं मिलता, ये पूरे देश के लिए है। लेकिन फीस अलग है। वो कैसे? फीस किसी खास सेवा के बदले में ली जाती है। यहाँ क्विड प्रो क्वो का सिद्धांत लागू होता है, यानी पैसे के बदले सेवा। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सीधे तौर पर मंदिर की मरम्मत के लिए टैक्स नहीं लगा सकती? नहीं लगा सकती। लेकिन अगर वो कहें कि हम इस तीर्थ स्थल पर साफ सफाई और सुरक्षा का खास इंतजाम कर रहे हैं और उसके लिए हर यात्री से 100 रुपए सुविधा शुल्क लेंगे, तो वो जायज है? ये तो बस शब्दों का खेल लग रहा है। मठ मामले में ये साफ कर दिया था कि अगर पैसा किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन यानी सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च हो रहा है, तो सरकार उसके लिए फीस ले सकती है। धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, ये भी एक भारी भरकम शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक धार्मिक संस्था का धर्मनिरपेक्ष काम क्या हो सकता है? इसका मतलब है संस्था के वो काम जो सीधे तौर पर धार्मिक नहीं है, जैसे अकाउंट संभालना, संपत्ति का मैनेजमेंट करना, सुरक्षा व्यवस्था देखना। अच्छा। इसी तरह महंत श्री जगन्नाथ मामले में भी उड़ीसा सरकार ने एक योगदान लगाया था। अदालत ने उसे टैक्स नहीं बल्कि फीस माना। क्यों? क्योंकि उसका मकसद मंदिरों का बेहतर मैनेजमेंट सुनिश्चित करना था, न कि हिंदू धर्म का प्रचार करना। तो एक और रास्ता भी है, जैसा कि हमारे एक स्रोत में बताया गया है। सरकार किसी पुराने मंदिर को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दे, विरासत के संरक्षण के नाम पर उस पर पैसा खर्च करे, तब भी अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तब सरकार का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना नहीं बल्कि देश की संस्कृति और इतिहास को बचाना हो जाता है, और ये एक धर्मनिरपेक्ष काम माना जाता है। यहीं पर वो बहुत पतली रेखा है जिस पर सरकारें चलती हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद अकेले तो काम नहीं करता होगा। हमारे संविधान में धर्म की आजादी को लेकर और भी तो अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 25 और 26। ये अनुच्छेद उनके साथ कैसे फिट बैठता है? ये उन सबके साथ मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाता है। अनुच्छेद 25 को लीजिए, वो हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की व्यक्तिगत आजादी देता है। हाँ, यानी मैं किस भगवान को मानूं या न मानूं, ये मेरा निजी मामला है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 27 इसी का दूसरा पहलू है। वो कहता है कि जब आपका टैक्स सरकार के पास जाएगा तो सरकार उस पैसे से किसी और के निजी मामले यानी उनके धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। अच्छा। तो एक तरह से अनुच्छेद 25 आपकी व्यक्तिगत धार्मिक आजादी है और अनुच्छेद 27 आपकी आर्थिक धार्मिक आजादी है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिल्कुल। और अनुच्छेद 26 का क्या, जो धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थाएं दान ले सकती हैं, अपनी संपत्ति खरीद बेच सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 27 वहाँ एक सीमा तय कर देता है। वो कहता है कि आप अपने समुदाय से दान लीजिए, अपनी संपत्ति मैनेज कीजिए, लेकिन सरकारी टैक्स के पैसे पर आपका हक नहीं होगा। समझ गया। और एक सीधा कनेक्शन तो अनुच्छेद 28 से भी दिखता है, जो सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। एकदम सही। ये दोनों अनुच्छेद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार धार्मिक कामों के लिए टैक्स नहीं लेगी, और अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकार अपने पैसों से चलने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि राज्य और धर्म की जेबें अलग अलग रहें। ये सब सिद्धांत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में तो धर्म और सरकार के बीच की रेखा हमेशा से थोड़ी धुंधली रही है। क्या हमारे पास कोई ऐसे असली उलझे हुए मामले हैं जहां अदालतों को इस पर सिर खपाना पड़ा हो? बिल्कुल। असली मजा तो अदालती फैसलों में ही है, क्योंकि वहीं इसकी असली परीक्षा होती है। एक बहुत दिलचस्प मामला है 1974 का, के रघुनाथ बनाम केरल राज्य। केरल के टिलिचेरी में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसके बाद सरकार ने क्षतिग्रस्त पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए आपदा राहत कोष से पैसा देने का फैसला किया। मतलब सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए? हाँ, उसमें हिंदू मंदिर भी थे और मुस्लिम मस्जिदें भी। और जैसा आपने सोचा, इसे तुरंत अदालत में चुनौती दी गई। जाहिर है कि ये अनुच्छेद 27 का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल, लेकिन अदालत का कहना कुछ और था। क्या कहा अदालत ने? अदालत ने कहा कि ये उल्लंघन नहीं है, और उनका तर्क बहुत दिलचस्प था।
अदालत ने कहा कि सरकार का इरादा किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं था। तो फिर क्या था? इरादा था इलाके में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करना, और पैसा किसी खास धार्मिक टैक्स से नहीं बल्कि एक आम आपदा राहत फंड से आ रहा था। लक्ष्य धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक था। ये तो समझ आता है, यहाँ इरादा देखा गया। लेकिन उन मामलों का क्या जहाँ सरकार सीधे तौर पर धार्मिक यात्राओं या गतिविधियों में पैसा लगाती है, जैसे हज सब्सिडी का मामला? वो तो हमेशा से विवादों में रहा है। आप बिल्कुल सही और सबसे विवादित मुद्दे पर आ गए हैं। 2011 का प्रफुल्ल गोराडिया बनाम भारत संघ का मामला इसी से जुड़ा था। इसमें हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी को अनुच्छेद 27 के आधार पर चुनौती दी गई थी। और यहाँ अदालत ने क्या कहा? क्योंकि यहाँ तो पैसा सीधे सीधे एक धार्मिक गतिविधि पर खर्च हो रहा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यहीं पर अदालत ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने इस पूरे अनुच्छेद की व्याख्या ही बदल दी। ऐसा क्या कह दिया? अदालत ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 27 का उल्लंघन तभी होता है जब टैक्स के पैसे का एक बड़ा या पर्याप्त सब्सटैंशियल हिस्सा किसी विशेष धर्म पर खर्च किया जाए। एक मिनट रुकिए, बड़ा या पर्याप्त हिस्सा, ये तो बहुत ही अस्पष्ट बात है। अगर चोरी छोटी हो तो वो अपराध नहीं है। संविधान का उल्लंघन क्या इस बात पर निर्भर कर सकता है कि वो कितना बड़ा है? ये कौन तय करेगा कि क्या पर्याप्त है और क्या अपेक्षाकृत छोटा है? यही इस फैसले की सबसे बड़ी आलोचना है और यही इस मुद्दे की सबसे बड़ी जटिलता भी है। अदालत ने कहा कि हज सब्सिडी या अमरनाथ यात्रा जैसे आयोजनों पर होने वाला खर्च सरकार के कुल टैक्स रेवेन्यू का बहुत छोटा, लगभग न के बराबर हिस्सा है। तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा? उनके हिसाब से नहीं, इसलिए ये अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन ये तर्क तो एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिसका कोई अंत नहीं है। कल को सरकार किसी दूसरे धार्मिक काम पर 500 करोड़ खर्च कर दे और कहे कि हमारे लाखों करोड़ के बजट में ये तो अपेक्षाकृत छोटा है। ये तो बहुत खतरनाक ढलान है। बिल्कुल, और यही कंफ्यूजन हमें एक और विरोधाभासी मामले पर ले जाता है, गुजरात दंगा मामला। अच्छा। 2002 के दंगों के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए सरकारी फंड देने को सही ठहराया, ठीक वैसे ही जैसे केरल मामले में हुआ था। ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। हाँ, और कहा कि सरकार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा नहीं कर सकती। अरे, एक ही जैसे मामले में हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट कुछ और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला छोटे खर्च की इजाजत दे रहा है। जी, ये तो दिखाता है कि इस मुद्दे पर अभी कोई एक स्पष्ट राय नहीं है। ये वाकई एक ग्रे एरिया है। आपने सही समझा। यही कारण है कि आज भी सरकारें हज सब्सिडी देती रही हैं, अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं पर भारी खर्च करती हैं, कुंभ मेले का आयोजन करती हैं या इमामों को वेतन देती हैं। हर मामले में अदालतें यही देखती हैं, क्या ये खर्च पर्याप्त है और क्या इसका मकसद धर्म का सीधा प्रचार है या फिर कोई धर्मनिरपेक्ष गतिविधि जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि अनुच्छेद 27 भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक बहुत अहम कड़ी है। ये सरकार को किसी एक धर्म पर टैक्स का पैसा खर्च करने से रोकता तो है, लेकिन कर और शुल्क के बीच का वो बारीक सा अंतर, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की आड़ और फिर ये खर्च की मात्रा वाला सिद्धांत, इन सब ने मिलकर इसे एक बेहद जटिल और विवादास्पद विषय बना दिया है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि राज्य अक्सर धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों जैसे प्रशासन, सुरक्षा या सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर धार्मिक मामलों में पैसों से शामिल हो जाता है। एक रास्ता निकाल ही लेता है। हाँ, और प्रफुल्ल गोराडिया मामले ने तो अपेक्षाकृत छोटे खर्च की कानूनी इजाजत भी दे दी। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन और धार्मिक प्रचार, इन दोनों के बीच की असली रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। पर्याप्त और अपेक्षाकृत छोटा, इन शब्दों को कौन और कैसे परिभाषित करेगा? क्या ये लचीलापन राज्य को सभी समुदायों का जरूरत पड़ने पर समर्थन करने की ताकत देकर हमारे सेक्युलरिज्म को मजबूत करता है, या फिर ये अनुच्छेद 27 के मूल सिद्धांत को ही कमजोर करने वाला एक लूपहोल बन गया है?